आपको ज्ञात होगा भक्तमाल की माला का सुमेरु तुलसीदास जी को बनाया गया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की, जो सबसे ऊपर आ गया था। काशी में जब सब ग्रंथों के नीचे रखा गया और सारे पुराण वेद ऊपर थे और सबसे नीचे रामचरितमानस था, क्योंकि वहां के पंडित स्वीकार नहीं कर रहे थे इस ग्रंथ को। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने अवध में और बनारस में ही की, काशी में की, वाराणसी में हुई। तो जब यह ग्रंथ सबसे ऊपर आया तब तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन आए और उस समय नाभाजी अपने भक्तमाल के लिए एक सुमेरु ढूंढ रहे थे। सुमेरु जानते हैं किसे कहते हैं? माला जो होती है, माला पर सबसे ऊपर एक मोती होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। माला पर सबसे ऊपर में एक मोती होता है जिसको स्पर्श नहीं किया जाता जप करने समय। अन्य 108 होती हैं, ये ऊपर की बड़ी मोती होती है, इसको स्पर्श नहीं करते, इसको सुमेरु कहते हैं। अब भक्तमाल का अर्थ यह जहां भक्तों की माला बनाई गई है। तो अनेक भक्तों का चरित्र नाभाजी ने लिख दिया था, लेकिन सोच रहे थे इसका सुमेरु कौन बनेगा, यानी इसमें टॉप मोस्ट सबसे ऊपर कौन रहेगा, कोई नहीं मिल रहा था। और उस समय तुलसीदास जी की बड़ी कीर्ति फैली हुई थी दिग्दिगांतर में, क्योंकि रामचरितमानस को विश्वनाथ भगवान ने स्वयं सबसे ऊपर रखकर और इस पर महादेव ने स्वयं अपने हाथ से सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था रामचरितमानस पर। इसलिए ऐसी अवस्था में गोस्वामी जैसा कौन धन्य होगा। लेकिन जब गोस्वामी जी वृंदावन में बैठे आकर, भंडारा होना था संतों का, और संतों के भंडारे में गोस्वामी जी कहाँ आकर बैठे, जहां संतों ने अपनी अपनी पादुकाएं उतारी हुई थी, जहां जूते उतरे हुए थे, उन जूतों में बैठ गए। और जब परोसा जाने लगा तो इनके हाथ में पत्तल भी नहीं थी, तो इन्होंने किसी संत की पन्ही पैर की पादुका ही ले ली और संत की पादुका लेकर कहा मुझे तो इसी में भोजन दे दो। इतनी दैन्यता। बोले इसमें कैसे खाएंगे आप? तो कहा कि संत की पादुका में जब खाऊंगा तो संतों की चरण धूल इस पादुका में लगी होगी, वो चरण धूल मेरे अंतकरण में जाएगी और मैं थोड़ा सा तो योग्य बनूंगा। ये योग्य व्यक्ति का ये लक्षण है कि वो ये कह रहा है कि मैं अयोग्य हूं। इसलिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास, तुलसीदास। आज आपको बताएं, समाज की सबसे बड़ी समस्या है, हर संत अपने आप को महामंडलेश्वर बनाना चाहता है। हर संत अपने आप को महामंडलेश्वर बनाने की देखता है। इसीलिए आप देखिए अनेक संतों के आगे जगत गुरु, विद्यावाचस्पति, ये पीठाधीश्वर, वो महामंडलेश्वर, ये प्रातस्मरणीय, ये वो 1008 अनंत श्री विभूषित, कितनी उपाधियां, ये सारी व्याधियां कितनी लग जाती हैं पीछे। और पुराने संतों को देखिए, कबीर दास, रैदास, रामदास, सूरदास, तुलसीदास। हर संत दास बनना चाहता था, आज हर संत स्वामी बनना चाहता है। पहले हर संत का लक्ष्य था मैं दास बनूं, आज हर संत का लक्ष्य मैं स्वामी बनूं। बस जहां ये स्वामित्व की भावना आती है कि मैं भोक्ता हूं, तो वही संतत्व का नाश हो जाता है। इसलिए आप दास बने, यही उपासना का लक्ष्य है। तो आप अगर भक्त हैं तो भले चांडाल भी हैं तो पूज्य हैं। श्रीमद् भागवत में तो प्रहलाद जी कह देते हैं 12 गुणों से संपन्न विप्र भी किसी काम का नहीं है यदि वो भगवान का भक्त नहीं है। और कोई चांडाल जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त है तो उसका वंदन, उसका पूजन आपको करना चाहिए। इसलिए राम जी ने तो वही अपनाया जो सबसे पतित थे। गीध अधम जाचत जोगी, योगी जिस गति के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या कर रहे हैं, वो गति श्री राम ने उस गीध को प्रदान की।
और शबरी जी से तो सीधा कह दिया, मान हूं एक भक्ति कर नाता, मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। शबरी से तो स्पष्ट कह दिया, इनमें आजकल की पीढ़ी के बच्चे अपना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डूज एंड डोंट्स तो अपनी अपनी जगह हैं कि ये करिए या ना करिए, तो अपनी अपनी जगह हैं कि ये करिए या ना करिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देश काल पात्र के हिसाब से कार्य न, किसी भी प्रकार से जिस तरह से कार्य न, किसी भी प्रकार से जिस तरह से तुम्हारा मन भगवान में लगता है वो काम करो, जिस तरह से तुम्हारा मन भगवान में लगे। उद्देश्य मन भगवान में लगना चाहिए। अब जरूरी नहीं सभी का माला पकड़ के ही भगवान में मन लगेगा, किसी किसी का झाड़ू लगाते लगाते ही भगवान में मन लग जाता है, मंदिर में बुहारी लगाने से मन लग जाएगा, किसी का पूजा करने से मन लग जाएगा, किसी का ध्यान लगाने से, सुबह सुबह मेडिटेशन करने से मन लगेगा, किसी का अच्छे कर्म करने से मन लगेगा। सबका अपना अपना इनबिल्ट नेचर है, इसीलिए आप एक किसी प्रोटोकॉल में बांध नहीं सकते कि तू यही कर तभी भगवान मिलेंगे। पता नहीं जन्म जन्म योगी साधना करते रह जाते हैं और भगवान तो चंदन लेकर जाती हुई को बड़ी बड़ी कृपा कर देते हैं। जन्म जन्म बड़े बड़े कोटि कोटि मुनि यत्न करते रह जाते हैं और भगवान की सहजा कृपा उन अहीर की छोरियों पर, उन गोपियों पर हो जाती है। और ऐसी कृपा होती है कि वो अहीर की छोरियां ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचाए, थोड़ी सी छाछ के लिए वो नाच नचा देती है। कन्हैया माखन चाहिए, हाँ, और कन्हैया को माखन चाहिए तो गोपी कहती पहले नाच के दिखा, और सारे जगत को नचाने वाला वो कन्हैया गोपियों के सामने ठुमक 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 नाचता है थोड़े से माखन के लिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान थोड़े से माखन के लिए नाचने लग जाते हैं। अरे यहाँ तक कि गोपियों के घर के काम करते हैं, गोपियों के घर का काम करते हैं। गोपियाँ कहती हैं लाला माखन चाहिए, जाइए गोबर उठा के वहाँ से वहाँ फेंक कर। तो कितना माखन देगी? बोले जितना गोबर फेंक कर आएगा उतना माखन दूंगी। तो बोले पता कैसे चलेगा? तू एक घमेला फेंक कर आ, मैं तेरे माथे पे गोबर की एक टिक्की लगा दूंगी। और लाला ने गोबर ले जाकर फेंका, जितनी बार फेंकते गोपी टिक्की लगा दे, गोपी टिक्की लगा दे। और गोपी क्या करती? गोबर की एक टिक्की लगा देती। लाला 5 हो गई, लाला भी काउंट करता 5 6 7 और टिक्की काउंट कर रहे। और तब तक तो मैया ने आवाज लगाई, लाला संध्या हो गई, चल घर को। पकड़ के मैया यशोदा लेके जा रही है और लाला मुंह सारा गंदा कर लिया, चल तेरा मुंह धुलाओ। ना 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 ना, मेरा मुंह मत धुलाना। बोले क्यों? बोले इसमें हिसाब किताब है सारा। क्या का हिसाब है? बोले माखन कितना किस गोपी से लेना, ये हिसाब बना हुआ है सब। ये सहजता, ये सरलता, यही तो रिझाती है लाला को। इसलिए आप नियम पालें, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बंधने की बजाय ये सोचे कि हम भगवान से कितने अधिक जुड़ सकते हैं और किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, किस माध्यम से जुड़ सकते हैं। माध्यम सब श्रेष्ठ है, सबकी अपनी अपनी महिमा है, हम कैसे जुड़े, महत्व इस बात का है नाथ।